यहाँ ध्यान दिए सभी लोग, हम लोग डेली जो है जवाहर विद्यालय के जो है 3 प्रश्न करते हैं, ठीक है। 3 प्रश्न करते हैं और उसको समझ करते हैं, वही प्रश्न करते हैं जो हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके हैं। बोर्ड मार्क्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बताइए, पढ़े हैं ना। तो उस पे ये सवाल है, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्या कर रहा है बेटा, इसको इतना धन इतना माइनस इतना, ठीक है। तो बोर्ड में हम लोग क्या पढ़े हैं बेटा, पायल बैठ जाओ ठीक है। अब सो में यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, अंकिता यहाँ ध्यान, लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, लिखने का मौका भरपूर देंगे, आप लोग लिखते ज्यादा समझते कम है, ठीक है। लिखना नहीं है, अभी समझना है। देखिए बेटा, ये संख्या है, ये संख्या है, माइनस ये संख्या है, ठीक है। तो बोर्ड में हम क्या सीखा है पहले बताइए, पहले का की क्रिया होगी, फिर भाग की, फिर ये ना जी। तो देखिए इसके आगे जोड़ है, इसके आगे जोड़ है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा आपस में और इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं 7587, ठीक है, प्लस 1613 माइनस 2600। बेटा बातें नहीं, बातें हो रही हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये क्या है, एक जाति के हैं, क्या है, एक जाति के हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो क्या होगा, जोड़िए, इकाई से इकाई जोड़िए, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 हासिल 1, 6 और 5 11 11 1 12 हासिल 1 7 8 और 1 9 और माइनस 2600, ठीक है, ठीक है। जिसका आया उसका आया, अच्छी बात है। अब देखिए डबल जीरो है, डबल जीरो आ जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो। अब यहां से ये 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, ये 12 नहीं बेटा, क्या जाएगा, ये 12, ये क्या जाएगा 8, 12 में 6 गया 6, 8 में से 2 गया, उत्तर क्या जाएगा, ए, ठीक है। 6600 है आपका आंसर आ जाए। बहुत बच्चों का है, आसान सा प्रश्न है। देखिए बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सन 2000 में कितना आसान प्रश्न पूछा गया है और जैसे जैसे हम लोग 2025 तक 24 तक को प्रश्न किए हैं, उसमें बहुत कठिन प्रश्न पूछा गया है आपके लेवल के हिसाब से। तो क्या हो रहा है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आसान सा प्रश्न है कि नहीं, बताइए। उस समय बहुत इजी है, मतलब इस समय के हिसाब से इजी है, आप लोग आसानी से कर ले रहे हैं। आ जाओ बेटा, बंद करो, क्लोज करो। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए बेटा, इसको देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, एग्जाम का प्रेशर आता है, वहां जाएंगे, लगेंगे गुणा करने, इसको गुणा करेंगे, आपका 3-4 मिनट जो है समय बर्बाद हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, फटाक से इसे लिखेंगे 5632 गुणे 997 से लिख के और गुणा करना चालू कर देंगे। लेकिन इसका उत्तर क्या जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। क्या जाएगा, चुटकियों में। हमने क्या सिखाया था बेटा कि इकाई का अंक, ठीक है, कभी भी देखिए जब इससे गुणा करेंगे दो में, एक मिनट थोड़ा सा 2 दिख नहीं रहा है, ये 2 में जब हम गुणा करेंगे तो 7 में क्या आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, बोलिए। उसके बाद गुणा करने पर कुछ अंक आएगा, फिर यहाँ क्या लग गया, कट। फिर 9 से गुणा करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे, यहां 2 कट लगेगा, फिर जोड़ेंगे, इकाई पे क्या बचेगा, इकाई पे क्या बचेगा, इकाई पे उत्तर में कहीं 4 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं, बताइए, बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, कहीं इतना गुणा करने की जरूरत है, हमें तो उत्तर निकालना है ना वहां। ये तो गुणा आप लोग कर ही लेंगे, हम जानते हैं, गुणा कर लेंगे इसको, लेकिन वहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। ये वही चेक करना चाह रहा है कि इसके पास थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं है, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल, इकाई पे क्या आएगा 4, और जोड़ने पर भी ये 4 आएगा। 4 कहीं इकाई पे दिख रहा है जी, इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, पिछले प्रश्न में देखिए, पिछले प्रश्न में डबल जीरो है ना उत्तर में। अब देखिए डबल जीरो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आपको आपकी मजबूरी है कि आपको क्वेश्चन अंत तक करना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में जो है आप चुटकियों में उत्तर
निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आए ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न क्या बेटा, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए योगफल जो है 3 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले देखिए बेटा, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 39,497 में 3 से क्या करें, भाग देना चालू करें, और लास्ट में जो शेष आएगा, मान लो कुछ भी शेष आया तो उसमें देखेंगे क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? जब बड़ी संख्या होती थी तब करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल के लिए ये जरूरी नहीं है। इस 3 से के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से जो विभाजिता का नियम है उसको हम अप्लाई करेंगे तो ये जो इसका उत्तर आ जाएगा। क्या 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग, उसके अंकों को अगर हम जोड़ें, ठीक ना, उसको अंकों को जोड़ें और अंक जो है योगफल जब उनका जोड़ने के बाद 3 से कट जाता है, ठीक ना, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। यही ना पता जी, 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या है उनके अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो संख्या जो है जोड़ने के बाद जो अंक आता है वो 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब देखो तो ध्यान से, इसको जोड़ो, 9 3 3 9 12 12 4 बोलो, 12 4 कितना होगा, 16 16 9 बताओ, बंद करो जी, 25 और 25 7, हाँ कितना होगा, 32। 32 3 के पारे में आता है, नहीं आता। 3 दाइयां 30, 30 और 3 33, 33 अगर आता ये तो ये संख्या जो है, ये संख्या कट जाती, किससे कट जाती, ये जो है पूरी संख्या किससे कट जाती, 3 से कट जाती। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक जो है इसमें जोड़ देंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं तो ये भाग देके ही चेक कर लो, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, भाग देके चेक करो तो इससे भी उतना ही आएगा। देखिए कैसे समझने का बता, 39,497, 39,497 है ना बेटा। अब देखिए 3 से भाग देते हैं, 3 का में 3, 0 उतरा 9, 3 3 का 9, 0 उतरा 4, 3 का में 3 उतरा 9, 3 6 ना उतरा 1 7, ठीक ना, क्या हो गया, 3 5 15। 2 से जी, अगर इसको हम अगर ये 3 हो जाता तो क्या होता है, 3 से कट जाता तो कितना कम हो रहा है, 3 में ही 1 कम हो रहा है, तो यही 1 क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं विभाजिता के नियम से भी। ठीक है ना, समझ में एक बात है। चलिए तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन करिए।